ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वभावं। वन्देऽहं श्रीरामकृष्णं श्रीरूपं साग्रजातं सर्वधर्मनाथानुतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा श्रीकृष्णानुदांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय नमस्ते स्वागतस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्पदेशधारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा। बंगाली में गीता, ओके। तो हम भगवद गीता से एक श्लोक पाठ कर लेते हैं। कुछ सीरियल है, कुछ हम पाठ कर रहे हैं भगवद गीता दूसरे अध्याय। अच्छा, दूसरे अध्याय सांख्य योग, श्लोक संख्या 40। स्नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्नेह विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो इसका अर्थ हम करेंगे। तो उसके पहले बंगाली भगवद गीता में एक विशेष खासियत है, विशेष कुछ है बंगाली भगवद गीता में। क्या है जो दूसरा कोई भाषा में नहीं है? क्या है वो? यूनिक समथिंग इज देयर इन बंगाली भगवद गीता। वो है श्रील प्रभुपाद के गीता गान। श्रील प्रभुपाद स्वयं इस भगवद गीता के 750 श्लोक, संस्कृत श्लोकों को प्रभुपाद ने बंगाली कविता में लिखा, जो गान के रूप में गाया जा सकता है सरल भाषा में, सरल बंगाली में प्रभुपाद ने। तो संस्कृत याद रखने में समस्या होता है तो बंगाली पढ़िए, उसको याद करिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाता है ना। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीका से ये दे दिया बंगाली में। तो चैतन्य चरितामृत में जैसे श्लोक होता है वैसे ही छंद में दिया। मैं बंगाली में पढ़ता हूँ, उसका मतलब तो एक ही मतलब है, अनुवाद में पढ़ेंगे हम। बंगाली में पढ़ता हूँ मैं। ক্ষয় ব্যয় নাহি না সে কার্য সাধনে, যাহা পালো করে যাও সঞ্চয়ে ধনে। স্বল্প মাত্র হয় যদি সে ধর্ম সাধন, মহাভয় হতে রক্ষা পাইবে তখন। बहुत सुंदर।
অনুবাদ যে বাঙালি में पढ़ते हो पहले उसके बाद हिंदी ভক্তি যোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না এবং তার কোনো ক্ষয় নেই তার স্বল্প অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাকে সংসার রূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করে सो भक्ति योग का जो कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता है उसका कोई क्षय नहीं है थोड़ा सा भी अनुष्ठान भक्ति का कोई कार्य कर लेता है कोई या कुछ क्रिया करता है थोड़ा सा भी तो उससे महाभय से संसार रूप महाभय से मुक्त हो सकता है तात्पर्य में पढ़ता हूँ নিজের সুখ সুবিধার কথা বিবেচনা না করে কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্ম বা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করাই হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ কাজ কেউ যদি একটু একটু করেও ভগবানের সেবা করতে শুরু করে তাতে কোনো ক্ষতি নেই এবং ভগবানের এই সেবা যত নগণ্যই হোক না কেন কোনো অবস্থাতেই তা বিফলে যায় না জড়জাগতিক স্তরে যে কোনো কাজকর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত না সুসম্পন্ন হচ্ছে ততক্ষণ তার কোনো তাৎপর্যই থাকে না কিন্তু অপ্রাকৃত কর্ম বা ভগবত সেবা সুসম্পন্ন না হলে বিফলে যায় না তার সুফল চিরস্থায়ী হয়ে থাকে ভগবানের সেবা একবার যে শুরু করেছে তার আর বিপথগামী হবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না এক জন্মে যদি তার ভগবত ভক্তি সম্পূর্ণ নাও হয় তবে তার পরের জন্মে সে যেখানে শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার শুরু করবে এভাবেই ভগবত ভক্তির ফল চিরস্থায়ী থাকে বলে ক্রমান্বয়ে জীবকে মায়া মুক্ত করে শ্রীমদ্ ভাগবতে অজামিলের কাহিনীর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি খানিকটা ভগবত ভক্তি সাধন করে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও সে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা লাভ করে উদ্ধার পেয়ে যায় এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ পঞ্চম অধ্যায় 17 নং শ্লোকে একটি সুন্দর শ্লোক রয়েছে त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजनपक्वत्थपते ततो यदि यत्र वा भद्रमबोधमस्य किं ओवार्थ आप्तो भजता स्वधर्मतः যদি কেউ তার স্বীয় কর্তব্য কর্ম ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীচরণাম্বুজের সেবা করে এবং সেই ভগবত সেবা সম্পূর্ণ না করে অধঃপতিত হয় তাতে ক্ষতি কি আর যদি কেউ জনজাগতিক সমস্ত কর্তব্য কর্ম সুসম্পন্ন করে তাতে তার কি লাভ কিংবা যেমন খ্রিস্ট ধর্মীরা বলে থাকেন কোন মানুষ সমগ্র পৃথিবী লাভ করেও যদি তার শাশ্বত আত্মাকেই হারিয়ে ফেলে তবে তার কি লাভ জড়দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সব রকম জড়জাগতিক প্রচেষ্টা এবং সেই সমস্ত প্রচেষ্টালব্ধ ফল সবকিছুরই বিনাশ ঘটে কিন্তু ভগবানের সেবায় মানুষ যেসব কাজকর্ম করে তার ফলে সে আবার আরো ভালোভাবে ভগবানের সেবা করবার সুযোগ পায় এমনকি দেহের বিনাশ হলে ভগবানের সেবা কার্য সম্পূর্ণ না করে যদি কেউ দেহ ত্যাগ করে তবে পরজন্মে সে আবার মনুষ্য জন্ম লাভ করে সৎ ব্রাহ্মণ অথবা প্রতিপত্তিশালী সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম লাভ করে সে আবার তার অসম্পূর্ণ ভগবত ভক্তিকে সম্পূর্ণ করে ভগবানের কাছে ফিরে যাবার সুযোগ পায় কৃষ্ণ ভাবনাময় কর্মে আত্মনিয়োগ করার এই হচ্ছে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য प्रभुपाद की ये थोड़ा तो मैं एक काम करता हूँ हाथ में दे देता हूँ अच्छा हरे कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयति नामिने नमः गौरकथामदाय नगरप्राणतारिणे मुखं प्रतिभासकलं बहुलं घायते किति व्यक्तपात्रं वन्दे हरे कृष्ण महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मण्य विष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वासनैव जायते कौन-कौन जानते हैं ये श्लोक कौन-कौन हर रोज बोलते हैं ये श्लोक और कौन-कौन इसका अर्थ बता सकते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है हर रोज बोलते हैं हम इसका मतलब भी पता चलना चाहिए ना
महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, 4 तत्व है। महाप्रसाद, गोविंद भगवान, नाम ब्रह्मन मतलब नाम, हरिनाम, नाम ब्रह्म, और वैष्णव। इन 4 तत्वों के प्रति जो विश्वास वो स्वल्प पुण्य से नहीं होता, मतलब थोड़ा सा पुण्य से नहीं होता, महापुण्य चाहिए। जिनके पास महापुण्य है उनको ही इन 4 तत्वों के प्रति विश्वास हो सकता है, और जिनका वैसे विश्वास है वो महापुण्यशाली है, और उनका इस विश्वास और भक्ति का कभी नाश नहीं होता। यही बात हम इस श्लोक में भी पढ़े हैं। तो इस रूप में जो है, जो जीवात्माएं इस रूप में है, हम सब अभी गोविंद के सेवा में आए, गोविंद की कथा सुनने आए हैं, है ना, हरिनाम करते हैं, नाम के महिमा सुनने आए, कीर्तन किए हैं, वैष्णव संघ में आए हैं, और थोड़ा देर बाद ही महाप्रसाद भी मिलने वाले हैं। तो उसका मतलब क्या है, महापुण्यशाली है सब इस रूप में जो है ना, महाभाग्यशाली, महासुकृतिशाली है। तो हमारा भी महापुण्य महाभाग्य है, यहाँ आप सबका दर्शन मिला आज लाखाल राजा देश में, आप सबका संग मिल रहा है आज। तो मैं और मेरे धर्मपत्नी हम दोनों पिछले 1.5 महीना से पूरा मतलब इस अरब देश में है, अलग अलग जगह जा रहे हैं। पहले हम इसको बलराम देश बहराइन में थे 1 महीना, अलग अलग कोर्सेस हो रहा था। और पिछले 2 हफ्ता से, लगभग 2 हफ्ता 10 दिन से आपका यूएई में अलग अलग जगह जा रहे थे। तो हमारा बहुत मतलब हमारे लिए एक सीख है सब भक्त को देखना, और सारे जो भक्त आप सब इतना उत्साह से, इतना प्रेरणा से आप सब भक्ति कर रहे हैं। आपका नॉर्मल ड्यूटीज जो है, नौकरी, व्यापार, घर का जो काम है, सब कुछ करने के बाद भी आके रात को प्रोग्राम होता है। कल भी रात को प्रोग्राम हुआ था हमारा अनंत आनंद देश में। तो घर में हम लौटे लगभग 1:30 बजे। तो इतना रात तक प्रोग्राम होता है, और रात 1 बजे भक्त सब जब हम आ रहे थे, भक्त सब बोल रहे थे महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्म। तो इतना उत्साह से महाप्रसाद गोविंद। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति जो है, पहले तो भक्ति हृदय का बात है। होता है ना, हमारा यहाँ पे रहता था एक उदाहरण दे रहा था कि इनरवेयर मतलब इनरवेयर कंपनी है रूपा, ये अंदर का मामला है। देखिए बड़ी बोले भक्ति भी अंदर का मामला है। तो भक्ति जो है अंदर का मामला है, अंदर हृदय का बात है। बाहरी रूप से कौन गृहस्थ, कौन ब्रह्मचारी, कौन सन्यासी, जो तो बाहरी रूप से है, लेकिन अंदर ही अंदर किनका भावना कैसे है। क्योंकि सबसे मूल्यवान जो वस्तु क्या है, स्वल्प पुण्य बताओ राजन, विश्वास नहीं बजे। विश्वास से ही शुरू होता है सब कुछ, विश्वास से ही शुरू होता है सब। क्योंकि विश्वास को ही बोलते हैं श्रद्धा। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, श्रद्धा शब्द विश्वास को है सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत होय। श्रद्धा का मतलब के संज्ञा क्या है, डेफिनेशन क्या है श्रद्धा। व्हाट इज श्रद्धा? श्रद्धा क्या है? श्रद्धा मतलब विश्वास कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाएगा, इस जगत का बाकी सारे काम हो जाए कृष्ण भक्ति से। दृढ़ श्रद्धा। तो किनके पास ऐसा श्रद्धा है, भाई सिर्फ कृष्ण नाम करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, बाकी सब कुछ हो जाएगा अपने। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु के पार्षद श्रीवास ठाकुर, तो श्रीवास ठाकुर को महाप्रभु एक बार पूछ रहे थे, श्रीवास तुम तो कुछ करते नहीं हो, गृहस्थ हो, और तुम्हारा इतना बड़ा परिवार 20-22 लोग तो सब, उनका श्रीवास ठाकुर, उनके भाई, चारों भाई और उनके परिवार सब लोग मिला के एक साथ रहते थे। श्रीवास तुम करते नहीं हो कुछ, मतलब हमेशा कीर्तन हरि कथा सब में है, तो कैसे चलता है परिवार? मतलब कुछ तो चाहिए तुम्हें परिवार चलाने के लिए, कैसे चलेगा ये? तो श्रीवास ठाकुर क्या किए थे, इसको बताए? श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, कैसे जवाब दिया? श्रीवास ठाकुर ने सिर्फ 3 ताली मारा।
3 बार ताली मारा। महावीर बोले ये कैसा तरीका है, मतलब ये कौन सा जवाब है, मतलब उत्तर क्या, इसका मतलब क्या है? तो श्रीवास ठाकुर बोले कि मेरा काम है कृष्ण नाम करना, कृष्ण भक्ति करना, और मेरा जो कुछ है वो कृष्ण देखेंगे, कृष्ण संभालेंगे। कृष्ण भक्ति कइले सर्व कर्म कृत होय, बस मैं कृष्ण नाम करूंगा, कृष्ण भक्ति करूंगा, बाकी सब कुछ कृष्ण देखेंगे। हाँ? तो अगर मेरा घर में किसी कुछ चीज का कमी हो या फिर खाने पीने कमी हो तो मैं 3 ताली मारूंगा, और 3 ताली मार के मतलब कृष्ण नाम करूंगा। उसके अंदर अगर उसका व्यवस्था होता है तो हो, वरना मैं सबको लेकर, परिवार सबको लेके गंगा में डूब मारूंगा। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोले थे, वो विश्वास के साथ बोले थे। तो चैतन्य महाप्रभु वो जाके श्रीवास ठाकुर को आलिंगन करे, गले मिल ले, और इतना प्रेम से वो श्रीवास ठाकुर बोले, श्रीवास तुम्हें क्यों गंगा में डूबना पड़ेगा? तुम तो क्या, तुम्हारे घर का जो नौकर है, दास दासी, ये तो छोड़ो, तुम्हारा घर का जो पेट एनिमल है, पशु है, वो भी मेरा बहुत प्रिय है। और अगर ऐसा मान लो, ऐसा हो भी जाए कि कभी ऐसा भी हो कि लक्ष्मी देवी को भीख मांगना पड़े, लेकिन तुम्हारा घर में किसी चीज का कमी नहीं होगा। तो यह विश्वास, तो हमारे पास कितना विश्वास है ऐसे? तो ऐसे विश्वास नहीं है, ऐसे विश्वास हमारे पास नहीं है, इसलिए श्रीवास ठाकुर और हम में अंतर है ना? तो श्रद्धा के मतलब विश्वास, तो थोड़ा तो श्रद्धा होता है ना, हाँ भक्ति करना चाहिए, भक्ति करने से ऐसा तो होगा, थोड़ा विश्वास होता है, श्रद्धा होता है। तो उस श्रद्धा से शुरू होता है व्यक्ति। आदो श्रद्धा तत साधु संघर्ष, उस श्रद्धा जब और थोड़ा दृढ़ होता है, गाढ़ा होता है, तब वो बन जाता है साधु संघ। तब साधु संघ में आते हैं हम, कहाँ जाना चाहिए, अखंड राजा देश में सब प्रभु सब है, जाना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा साधु संघ आते हैं, संगत में आते हैं, यहाँ पे हरि कथा सुनते, प्रोग्राम में भाग लेते, प्रसाद लेकर सब कुछ अच्छा लगता है, लगने लगता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। तब भजन क्रिया, तो घर में भी भजन करना शुरू करते हैं, हरि नाम करना शुरू करते हैं, भक्ति करना शुरू करते हैं, माला करना शुरू करते हैं, भगवान को भोग देना शुरू करते हैं, भजन क्रिया शुरू हो जाता है। और ऐसे भजन क्रिया करते करते मतलब वही श्रद्धा जब और गाढ़ा होता है, साधु संग होता है, वही श्रद्धा जब और गाढ़ा होता है तब भजन क्रिया हो जाता है। और वही श्रद्धा और ज्यादा गाढ़ा होता है तब क्या होता है? अनर्थ भक्ति, सारे अनर्थ जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जो अभी है, वो नाश हो जाता है तब जाके। और तब जाके और वही श्रद्धा और गाढ़ा होता है, निष्ठा में बदल जाता है, और गाढ़ा होता है, रुचि आसक्ति भाव प्रेम धीरे धीरे हो जाके प्रेम में बदल जाता है। तो श्रद्धा का ही रूपांतर है वो, शुरू से शेष तक। और श्रद्धा क्या है? विश्वास। वो जो विश्वास है, भक्ति मतलब क्या है? विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास। तो बात यह विश्वास है या नहीं हमारा भक्ति के प्रति, कि ये जो बात कहा गया, महाप्रसादे गोविंद नाम ब्रह्मण विष्णुवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं बजायते। महाविश्वास जब होता है तभी जाके, मतलब महापुण्य होता है तभी जाके विश्वास होता है। हाँ, इस बात में हमारा विश्वास है, या फिर तो बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। अभी दामोदर महीना है, दामोदर व्रत है, दामोदर महीना में सब कुछ 1000 गुना हो जाता है। दामोदर महीना में एक दिया, एक प्रदीप भी भगवान को अर्पण करते हैं तो सारे पुण्य पाप राशि खत्म हो जाता है। अरे मतलब थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया, नहीं ज्यादा ही बोल दिया, ज्यादा ही हो जाता है। नहीं, शास्त्र में जो बताया जाता है वो सत्य, परम सत्य हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो परम सत्य है। तो वही है विश्वास। तो जो भक्ति में आ जाते हैं, महापुण्यशाली, महाभाग्यशाली है। कितने सारे लोग हैं ना इस जगत में, 7 बिलियन। भारत देश में भी कितना लोग आते हैं, कितना लोग हैं, भारत में भी कितना लोग हैं, बांग्लादेश में कितना लोग हैं, पाकिस्तान में कितना लोग हैं, अमेरिका में कितना लोग हैं। लेकिन कहा गया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों लोगों में से कोई, किसी का एक आदमी का मन में ये जिज्ञासा होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, भक्ति क्या है, मतलब कोई इच्छा होता है जानने का। और वैसे जिज्ञासु हजारों लोगों में से कोई एक आ पाता है।
साधु संगत, और बाकी लोग तो ऐसे ही भटक जाते। बहुत लोगों की इच्छा होता है कि भाई हमें कौन कहाँ से आया, उधर मुड़ के आगे जानने का, लेकिन ये बाबा, वो माँ, वो जोगी योगी, वो डोगी ढोंगी, सबसे वो भटक जाते हैं। इतना सारे भगवान का कमी नहीं है भारत वर्ष में, इतना सारे बाबा, इतने सारे गुरु, सबका कोई कमी नहीं है। तो अलग अलग मार्ग में भटक जाते हैं ये लोग, कोई ये मायावाद, निर्विशेषवाद, ब्रह्म ज्ञान, ये वो के करके भ्रम हो जाता है सबका। उनमें से गिने चुने कोई आके तब जाके फिल्टर होके एकदम लास्ट भक्ति में आना उतना सहज नहीं है, उतना सरल नहीं है। उसके ऊपर हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जुड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु कलि जुगे अवतार चैतन्य निताई, चैतन्य महाप्रभु आए हैं। वैष्णव में 4 संप्रदाय है, वहां पे भी भाग है, 4 संप्रदाय है, तो वहां पे भी आके हम चैतन्य महाप्रभु के धारा में जुड़ गए। तो इसका कितना सौभाग्य है हमें समझना चाहिए, है ना। अभाग्य है हमारा कि हम चैतन्य महाप्रभु के साथ जुड़ गए और फिर प्रभुपाद के साथ। तो इस भाग्य को हमें बना के रखना है, मतलब उसको पकड़ के रखना है। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, अगर उसमें हम मतलब ऐसा सोचेंगे ठीक है हम तो हो गया, हमारा जीवन तो सक्सेसफुल हो ही गया, या फिर ऐसे ही है, मतलब कभी कभी क्या होता है भक्ति में थोड़ा आत्म प्रसाद कहते हैं उसको, आत्मतुष्टि बहुत कर लिया। जैसे वो टोर्टोइस एंड रैबिट, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, खरगोश और कछुआ, उसका जो कहानी सुनते हैं ना, तो खरगोश को क्या हुआ था, आत्म प्रसाद, बहुत दूर भाग के आ गया, बहुत दूर भाग के आ गया ना। अब ये कछुआ तो बहुत पीछे है, तो सो लेता हूँ, तो अगर सो लिया भक्ति में तो फिर कछुआ हमें छोड़ के सामने चला जाएगा। यह कछुआ के हम ही कछुआ, हम ही खरगोश है, हमारा मन ही है सब, मन हमें दूसरा गलत दिशा में लेके चला जाएगा। इसलिए गीता में जो पूरा भगवत गीता पढ़िए आप, गीता में हर जगह में जो बताया जाता है एक मुख्य बात मिलेगा आपको, क्या है, मन 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 बना हो मत भक्त मत याजीवान नमस्कुरु मय्येव मनाद्विष्ट, मन दो तुम्हारा मन मुझे अर्पित करो, मन और बुद्धि से मेरा बारे में सोचो, तुम्हारा मन कहाँ है, मन से मेरा भजन करो, मन 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 मन। बाकी सब बाहरी जितना कुछ करते हैं हम, उसका मुख्य उद्देश्य है मन कैसे भगवान में लगे। आप दामोदर लीला श्रवण करते, दामोदर लीला तो श्रवण किए है ना, दामोदर कथा, जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को छोड़ के चले गए थे, गई थी दूध लाने, तो भगवान कृष्ण भगवान गुस्सा हो गए और मक्खन का भांड फोड़ दिए थे, उसके बाद उनको बांध लिया, जो उनका जो रूप है दामोदर। तो पहले कैसे शुरू होता है दामोदर लीला, दामोदर लीला भागवत के 10वां स्कंद के 9वां अध्याय में शुरू होता है दामोदर लीला। कैसे शुरू होता है, ऐसे शुरू होता है कि एक दिन नंद महाराज के गृह में, घर में जो दासियां थे वो अलग अलग काम में व्यस्त थी, तो यशोदा मैया सोची ऐसे कि मेरे कृष्ण के बारे में बहुत सारी शिकायत आ रहा है आजकल, ये मक्खन चोरी करता है, यहाँ से वहां से मक्खन चोरी, दूसरे का घर से, ऐसा क्यों, अरे राजा का पुत्र, राजपुत्र, नंद महाराज के पुत्र, वो क्यों चोरी करेगा। तो लगता है कि हमारा घर का जो मक्खन है उतना स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए दूसरा घर से चुराता है ना। तो क्यों हमारा घर में स्वादिष्ट नहीं है, क्योंकि लगता है हमारा घर में जो मक्खन बनाते हैं वो दासियां बनाती हैं, तो लगता है वो लोग ज्यादा ध्यान से, ज्यादा मतलब प्यार से नहीं बनाती है, तो इसलिए उतना स्वादिष्ट नहीं, इसलिए कृष्ण जाके दूसरे का घर से चुराता है। इसलिए काम करूंगा, आज मैं स्वयं जाके कृष्ण के लिए मक्खन बनाऊंगी, ताकि कृष्ण उसको लेके बहुत संतुष्ट हो जाए। तो कितना गाय थी, 9 लाख। उनमें से गिने चुने कुछ गाय ऐसे थी जिनको बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुगंधित घास खिलाया जाता था, पद्मगंधा गाय। तो उनके जो दूध है बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सर्वोत्तम होता था। तो मां यशोदा
क्या कर रही थी, उस दूध को लेके मंथन करने लगी। और क्या कर रही थी, वर्णन आता है कि कृष्ण लीला गान कर रही थी, वो कृष्ण लीला कीर्तन गान कर रही थी। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि उस जमाना में क्या होता था, जिनको भगवान के बारे में याद करना हो या कुछ कोई भी विषय, प्रभुपाद लिखित उस जमाना में या पूर्व समय ऐसे रिवाज था, किसी को कुछ विषय याद करना हो, अभी तो लिख लो, लिख के रख दो, है ना, नोट कर दो। और नोट करे कहाँ नोट जाता है पता ही नहीं। लेकिन उस समय में क्या करते थे, कुछ विषय को याद करना हो तो उसको कविता के रूप में लिख देते थे ये लोग, कविता के रूप में उसको रचना करते थे, कविता बना देते, गान बना देते, उसको गाते रहते थे, तो याद होता था। तो मजेश, और कभी कभी ऐसा होता था कोई प्रोफेशनल जो कवि है उनसे भी लिखवा देता था, आप लिख के दो इसके ऊपर कुछ कविता। तो मैया यशोदा भी ऐसे कृष्ण के पूतनावध और अलग अलग जो लीलाएं हैं उसको कविता गान बना के गाती रही। तो प्रभुपाद जी बोले कि जिनको 24 घंटा भगवान को स्मरण रखना हो, कृष्ण भावना में रहना हो, वो भी ऐसे कर सकते हैं। तो इतना सारे कथा है गीता भागवत में, पढ़ना चाहिए, इतना सारा श्लोक है, याद करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा कोर्स होता है भक्ति शास्त्री कोर्स, उसमें 45 श्लोक याद करना होता है, 45। तो वो ही में डिवोटीज का मतलब इतना श्लोक, सारे श्लोक याद करे, कैसे कैसे। एक बार एक डिवोटी सुबह में जप कर रहा था और भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा था उस मंदिर में, ईशोपनिषद चल रहा था। तो वो डिवोटी सुबह सुबह चलने का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं जगत्। मतलब इतना प्रेशर आ गया था, मतलब श्लोक का याद करना है, अरे कैसे ईशावास्यमिदं, जप करते करते हुए बीच में हरि नाम छोड़ ईशावास्यमिदं सर्वम्। बहुत ही मतलब भक्ति शास्त्र करने जो आते हैं श्लोक का कैसे याद करें, सबसे कठिन हो जाता है ना। हाँ ठीक है, कभी कभी डिवोटीज पूछते कैसे श्लोक का याद करें, तो हाँ प्रयास कर सकते हैं हम श्लोक का याद करने के लिए, अलग अलग टिप्स हो सकता है, ट्रिक्स कैसे कैसे करें। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम हमारे प्रयास करें, कितना याद रहेगा नहीं रहेगा भगवान देखेंगे। सर्वस्य चाहम मृति सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम उपोहनम च। स्मृति कौन देते हैं, कृष्ण, और विस्मृति कौन देते हैं, स्मृति देते हैं वो और लेते भी है वो, मतलब हर लेते हैं, अपहनम च। तो कृष्ण से प्रार्थना करें, भगवान आपके ही श्लोक है, आपके ही कहा हुआ श्लोक है, मैं याद करने का प्रयास कर रहा हूं, कृपया आप उसको याद रखने में मदद कीजिए। प्रार्थना करें उनको, मैं याद रखूंगा, ऐसा नहीं, कृष्ण मुझे मदद करे, कृपा करे ताकि याद रख पाऊं, वैसे प्रार्थना के भाव से हम प्रयास करें, उसका जितना रहे रहे। और ऐसे भी कहा जाता है कि ये जो हमारे ब्रेन जो है ना, इसको मसल टिश्यू के जैसे है, जैसे वो वर्कआउट करते मसल बढ़ता है, तो ब्रेन भी जितना काम में लगाते हैं उसका भी क्षमता बढ़ जाता है। तो पहले पहले देखिएगा श्लोक याद रखने का होता नहीं, कठिन होता है। आप प्रयास कीजिए हर रोज, देखना कुछ दिन बाद ऐसा होगा, दिन में एक श्लोक आसानी से सीख लेंगे आप। कुछ कई बार देखेंगे, पढ़ेंगे, श्लोक याद हो जाएगा, ऐसा हो जाता है ना। तो इतना सारे श्लोक है, इतना सारे कथा है, गीता के इतना सारे सुंदर सुंदर श्लोक है, भागवत के इतना सारे सुंदर श्लोक है, कुंती देवी स्तुति, वाह, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति, वृत्रासुर स्तुति, पृथु महाराज स्तुति, इतना सुंदर सुंदर कथा है, इतना सुंदर सुंदर श्लोक है, हम उसको याद कर सकते हैं, हमेशा कहीं पे भी हो हम वो याद कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में बंगाली में है श्लोक, संस्कृत अगर कठिन होते हैं बंगाली श्लोक याद कीजिए, चैतन्य चरितामृत का है। वैष्णव भजन भक्ति गीति, वैष्णव सॉन्ग्स याद कर सकते हैं और गा सकते हैं, है ना। कितना बॉलीवुड का सॉन्ग याद किया, गाना याद किया ना, किशोर कुमार और किसका इतना का सारे याद किया। तो अभी भक्ति गीति का, भक्ति का सॉन्ग गाना याद कीजिए और गाते रहिए। और सिर्फ गाना ही मतलब और एक बात है, सिर्फ गाना में भी और एक बात हो जाता है कीर्तन में या फिर भजन में, कभी कभी हम भाव में चले जाते हैं ना, तो उसका मतलब पता नहीं चलता है। जैसे ये महाप्रसाद में गोविंद हर रोज बोलते हैं हम, लेकिन कितना बार सोचते हैं हम उसके बारे में। संसारा दावानल हर रोज हम गाते हैं, श्री गुरु चरण, अच्छा जब हम गाते हैं गुरु वंदना, श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं हम,
मतलब उसका जो मतलब, उसका जो तात्पर्य है, अर्थ है, कितना हम सोच सोच के गाते हैं, या फिर सिर्फ उसका शब्द में, हाँ गाने में उसका शब्द में ही हम खो जाते हैं। तुलसी आरती, मोरोए अभिलाष विलास कुंज दियवास, बा जो उसका जो मतलब है, तात्पर्य है, श्री राधा गोविंद प्रेम सौदा जनवास, उसमें कितना हम मनन करते हैं, तो उसका सोच के गाना चाहिए। चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से, तो गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता भाव। तो वैसे ही वैष्णव भजन है, गाने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। मैं जब क्लास 12 में एग्जाम दे रहा था, फाइनल एग्जाम, तो मेरा पिताजी मुझे लेके जाते थे बाइक में एग्जाम हॉल में परीक्षा के लिए, तो उसमें कितना टेंशन होता है। तो मैं क्या करता था, मैं उठ के जप करो, जप करके चंटिंग करके फिर से नहाओ, नहा के फिर से फ्रेश होके प्रसाद लेता था, और जब जाने लगता था तो मैं एग्जाम के बारे में सोचता नहीं, क्योंकि बहुत टेंशन होता है ना, तो मैं बहुत भागवत का श्लोक याद करते रहता था तब। वृत्रासुर की प्रार्थना और ध्रुव महाराज की प्रार्थना, अलग अलग जगह से ये है वो है, और बोलते रहो, और पिताजी जाते, तो घर वाले बोलते कि तेरा कोई टेंशन नहीं है क्या, एग्जाम है, मतलब टेंशन करे क्या फायदा है, अभी जो हो गया हो गया, जितना पढ़ा पढ़ा, अभी एग्जाम में क्या आने और क्या कर लूंगा मैं, और 10 मिनट पढ़ के, तो बहुत टेंशन हो जाता है। तो इसलिए बहुत सुंदर शिक्षा आता है दामोदर लीला में कि मैया यशोदा कितना सुंदर तरीका से वो कृष्ण के लीला गान करते हैं। प्रभुपद लिखते हो तात्पर्य में, तात्पर्य प्रभुपद वैसे लिखते हैं, तो वैसे इतना सारे सुंदर श्लोक है। चैतन्य चरितामृत गीता गान जो पढ़े हमने, प्रभुपाद कितना सुंदर लिखे, उसको याद कर सकते हैं, याद में रख सकते हैं, जिधर भी जाए, बस में, ट्रेन में, गाड़ी में, ऑफिस में बैठे, कोई काम नहीं, आप याद कर सकते हैं। हाँ, श्लोक के बारे में लिख के रखिए, या रिकॉर्ड करके लेके जाइए फोन में, हेडफोन से सुनिए, तो करते 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 आसानी से हो जाएगा सीखना। और खुद भी लिख सकते कविता, खुद भी कविता लिख सकते, ये भी एक सुंदर कार्य हो सकता है। प्रभुपाद भी लिखी है। सारे वैष्णवों का 26 गुण में एक गुण क्या है, कवि, कवि दक्ष मुनि, कवि। 26 गुणों में से एक गुण है कवि। तो मैं सोच रहा था, बाकी सब तो समझ गया, मतलब गुण है कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य, सार, समा, समगुण, मितभोग, ऐसे ऐसे गुण। लेकिन कवि, ये गुण कैसे आया, मतलब कैसे लिखा था, ये भी एक गुण है कवि। सारे आचार्य भी देखिए कविता लिखते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर खास करके वो भक्त को उत्साह प्रोत्साहित करते थे कि आपको अगर कुछ याद रखना हो, कुछ सोचना हो, मतलब उसको आप कविता के दो लाइन लिख लीजिए, उसको कुछ छंद मिला के राइमिंग करके कुछ लिख दीजिए, आपको याद रहेगा हमेशा। तो हमारा भक्ति शास्त्री कोर्स में कभी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कशॉप के, मान लीजिए ये तात्पर्य है, या तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य में 2 पैराग्राफ है वो पढ़ लीजिए, पढ़ के आपको क्या समझ में आया, उसके ऊपर आप 2-4 लाइन लिख के लेके आइए। तो वो 2 लाइन 4 लाइन लिखने के लिए 5 बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ो क्या है, कैसे उसको लिखे, कौन सा शब्द इस्तेमाल करे। तो उसमें क्या होता है, पहले तो मनन होता है, ध्यान होता है, मेडिटेशन, इतना बार 3, 4, 5 बार पढ़ना पड़ता है ये पैराग्राफ पढ़ के, क्योंकि बहुत लंबा है। वो पढ़ के उसका जो निष्कर्ष है, भाव समझ के उसको खुद के शब्द में 2 लाइन 4 लाइन लिख के लेके आएंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से कविता लेके आते हैं, लेके आते हैं, और बोलते हैं हाँ पहले ऐसे मतलब किया नहीं और इतना अच्छा लगा, ये कविता लिखे या फिर 2 सोच के, तो कर सकते हैं। भगवान के बारे में, भगवान का लीला है। पोएम राइटिंग can be one nice thing, nice activity. प्रभुपाद चित्र, ड्राइंग भी बोले, डिवोटीज ड्राइंग एक्टिविटी में इतना सारे बुक, कृष्णा बुक में इतना सारे तस्वीर, सब हर जगह चित्र दिए। पोएट्री राइटिंग भी हो सकते हैं, खुद का लिखे और लिखे दिखाइए, जो सीनियर भक्त है दिखाइए में लिखा है सही है या नहीं, सिद्धांत ठीक है या नहीं। तो खुद तो किस लिए लिखना, ऐसा नहीं कि मैं कवि बन जाऊं, कविराज उपाधि दे दो मुझे, ऐसा नहीं, खुद का शोधन के लिए और मनन के लिए, ताकि कृष्ण का याद रखे, ये भी हम कर सकते हैं। तो मुख्य बात यही है कि कैसे हम
जैसे तैसे करके कृष्ण को याद रखे हमेशा। ये न तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्, जैसे तैसे हो कृष्ण याद रहे, बस वही। इतना सारे दामोदर मलिया, ये खा सकते वो नहीं खा सकते, ऐसा कर सकते वैसा नहीं कर सकते, ये है वो है, भीष्म पंचक है, चातुर्मास से इतना सारे नियम दिया गया, इतना सारे व्रत, इतना सारे तपस्या, इतना सारे विधि और निषेध, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये मत करो, डूज एंड डोंट्स, करो नहीं करो। इतना सारे देने का मतलब क्या है? एक ही बात है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा जाता है, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युर एतयोर एव किंकराः। सब बोलिए मेरे साथ, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युः एतयोरेव किंकराः। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु मतलब हमेशा विष्णु भगवान को याद रखना है। ऑलवेज रिमेंबर विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। विष्णु मतलब कृष्ण ही, हमेशा उनको याद रखना है। एंड विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भी उनको नहीं भूलना, हमेशा उनको याद रखना, कभी भी उनको नहीं भूलना। तो जो करने के लिए बोला जाता है वो है विधि, ये करो ये है विधि, और जो बोलते नहीं ये मत करो ये है निषेध, है ना। शास्त्रों में दो चीज होता है, विधि होता है, निषेध होता है, विधि होता है, निषेध होता है। तो यहाँ पे भी दो विधि निषेध बताया गया, एक विधि एक निषेध बताया गया। क्या विधि है? हमेशा कृष्ण को याद रखो, ये है विधि। और निषेध कौन सा है? कभी भी उनको मत भूलिए, ये है निषेध। तो ये कहा गया। और बाकी जितना है विधि निषेध है शास्त्रों में, सर्वे विधि निषेध या स्युः, और जितना ये दो छोड़ के और जितना भी विधि निषेध हो शास्त्र में, ऐसा करो वैसा नहीं करो, ये व्रत ये तपस्या, सबका उद्देश्य क्या है? ये बाकी सब एतयोर एव किंकराः, इन दोनों का किंकर मतलब दास है। मतलब बाकी जितना भी विधि निषेध हो शास्त्र में, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें कृष्ण याद रहे। तो कभी कभी ये व्रत है, ये तपस्या है, दामोदर महीने में ये कर सकते वो नहीं कर सकते, ऐसा करते 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 हम उसमें ही फंस जाते हैं। जिससे कहता है नियमाग्रह। उपदेशामृत में कहा जाता है एक चीज, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह। तो नियमाग्रह में दो चीज है, नियम अग्रह और नियमाग्रह। नियम अग्रह मतलब एकदम नियम को हम इनकार कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ये नियम नहीं मानेंगे, हाँ वो है नियम अग्रह, वो नहीं करना है कि भाई ऐसे कैसे नियम नहीं मानेंगे, ये सब नियम। यह है नियम अग्रह, अग्राह्य करना। और दूसरा है नियम आग्रह, मतलब नियम के प्रति वे इतना उत्साही है कि नियम पालन करते 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 शहीद हो गए। मतलब नियम के पीछे ही पड़ा हुआ, नियम का जो तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, वो ही नहीं समझता। क्यों नियम पालन करे, नियम का उद्देश्य क्या है वो समझ में नहीं आता है। क्यों करे नियम? सिर्फ नियम पालन करने के लिए ही नियम पालन करे, इसे कहता है नियमाग्रह। एक उदाहरण देते हैं तो समझ में आएगा आपको आसानी से। एक बार दो लोग मिलके बगीचा बनाएंगे, गार्डन्स, बहुत सुंदर गार्डन बनाएंगे, जमींदार का बगीचा। तो पहले एक आदमी आया, उसने क्या एक फावड़ा लेके, एक क्या बोलते हैं उसको, स्पेड लंबा जो होता है जिससे गड्ढा खोदते हैं, हाँ? हिंदी में क्या बोलते हैं जो स्पेड होता है ना, लंबा जो है, जो भी हो वो जो है, खड्डा मान लो कुछ भी हो जिससे खड्डा बना दे। आधा आधा फीट खड्डा बनाया, एक खड्डा बनाया, बनाने के बाद सामने जाके 2 फीट सामने जाके और एक खड्डा बनाया, और 2 फीट सामने जाके, 2 फीट बाद जाके एक के बाद एक खड्डा बना रहा है। और उसके पीछे जो आदमी था वो आके क्या कर रहा है, वो खड्डा को भर देता है, बंद कर रहा है, मतलब वो मिट्टी डाल के फिर से बंद कर रहा है। तो सामने वाला आदमी क्या करता है, खड्डा खोदता है, एक एक खोद के सामने चला जाता है, और पीछे वाला आदमी आके एक एक बंद करके सामने जाता है ना। तो तीसरा वाला एक आदमी जा रहा था, बगल से गुजर रहा था, उस देखा बोले क्या हो रहा है यहाँ में, कनेक्शन इज लॉस्ट। हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है, तो we can load ये सब भी।
ठीक है, मैं जोर से बोलता हूँ। तो सामने वाला आदमी क्या कर रहा था? खड्डा खोद रहा था, और पीछे वाला आदमी खड्डा भर रहा था। ठीक है, सबका ध्यान है मेरे तरफ? ओके। तो सामने वाला आदमी खड्डा खोद रहा था और पीछे वाला आदमी खड्डा भर रहा था। तो तीसरा आदमी क्या कर रहा था? वो सो रहा था। क्या बोला? तीसरा आदमी क्या कर रहा था? नहीं सो रहा था। तीसरा आदमी वो जा रहा था, मतलब तीसरा और एक तीसरे वाला आदमी वो गुजर रहा था वहां से, बगल से। तो उसने देखा, बोले ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अरे ये लोग, सामने वाला आदमी खड्डा खोद रहा है और पीछे वाला आदमी खड्डा भर रहा है। तो वो आके पूछा, भैया क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि हम यहाँ पे बगीचा बना रहे हैं। जमींदार का बगीचा बन रहा है यहाँ पे। तो मेरा काम है खड्डा खोदना, और इसका काम है खड्डा भरना, और बीच में और एक आदमी था, उसका काम था कि एक पौधा, फूल का, एक पुष्प का पौधा आके उस खड्डा में रख देना। लेकिन बीच वाला आदमी, उसका पेट खराब हो गया, आज काम में नहीं आया। वो काम में नहीं आया, लेकिन हम दोनों, उसने गुटली मार दिया, लेकिन हम दोनों हमारा काम में बहुत ही निष्ठावान है। हम जमींदार के प्रति, राजा के प्रति बहुत ही भक्ति परायण है। हम गुटली नहीं मारते हैं। मैं खड्डा खोदते जा रहा हूँ और ये खड्डा भरते जा रहा है। तो इसे कहता है नियमाग्रह। समझ में आ गया नियमाग्रह मतलब क्या है? सिर्फ नियम 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 पालन करते करते नियम के पीछे ही पड़े रहे। तो हमारा दामोदर व्रत है, विष्णु व्रत के अलग अलग व्रत है, नियम है, तपस्या है। उसके मतलब ये नहीं हो जाए भैया सिर्फ नियम करो, मतलब सिर्फ व्रत करने के लिए व्रत करो। तो तात्पर्य कि उसका उद्देश्य दिया गया भाई हम भक्ति में और आगे बढ़े, हम कृष्ण को याद रख पाए, कृष्ण चेतना और बढ़े। एक बार एक जगह में एक डिवोटी, एक इंचार्ज, मंदिर में एक कोई अथॉरिटी, कोई इंचार्ज, न्यू भक्त जो ट्रेनिंग होता है वहां का, उनका इंचार्ज है। तो वो प्रभु जी हर एकादशी निर्जला करते हैं। क्या करते हैं? निर्जला। मतलब कोई पानी नहीं पीते, कोई खाना कुछ नहीं खाते, निर्जला करते हैं। अच्छा है। तो डिवोटीज बोलते हैं, डिवोटीज चर्चा कर रहे थे आपस में कि एकादशी का दिन प्रभु जी के सामने मत जाओ। मतलब उनको जितना ही उनको अवॉइड कर सकते हो उनसे दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो निर्जला करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर होते और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दिमाग चढ़ जाता है उनका और पनिशमेंट, सजा दे देते हैं, पनिशमेंट दे देते हैं। निर्जला करते, खाते नहीं कुछ, तो ज्यादा एजिटेटेड हो जाते, उत्तेजित हो जाते हैं। तो अभी एकादशी का तात्पर्य क्या है? इसलिए तपस्या तो करना है, लेकिन तपस्या में भी कहा जाता है रुद्र है। एकादश रुद्र का, रुद्रदेव शिव का जो एकादश स्थान है उसमें एक है तपस्या। तो तपस्या से भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। मैं तपस्या किया, मैं क्रोध ये किया। तो इसी भाव से व्रत का अवश्य करना है हमें। इसे व्रत है, तपस्या है, करना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि किस लिए कर रहे हैं हम। एक बार हमारे डिवोटीज गए थे, और एक उदाहरण देता हूँ नियमाग्रह कैसे होता है। खास करके हमारे इंडिया में, बांग्लादेश में ऐसे होता है, लोग स्मार्ट है, ये नियम वो नियम। एक बार डिवोटीज गए थे नगर कीर्तन संकीर्तन लेके, हरिनाम संकीर्तन लेके, रास्ते में गए थे कोई एक जगह में, इलाका में कीर्तन लेके गए थे डिवोटी, वृंदावन सट्टाल लेके ऐसे, और गए कीर्तन में। 1 जून में गए, तो वहां के इलाका के जो लोग थे, गांव वाले सब लोग देखे, वो लोग वो भी एक दल में आए, आगे बोले बंद करो ये कीर्तन, आप लोग कीर्तन नहीं कर सकते हो ऐसे। बोले कैसा क्या कर दिया भाई, हमने क्या गलती कर दी, कीर्तन ही तो किया ना। बोला हाँ कीर्तन कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन ये जूते पहन के कीर्तन क्यों कर रहे हो? जूते पहन के कीर्तन नहीं, हरिनाम नहीं कर सकते, जूते खुल के करो, जूता पे नहीं पहन सकते हो। तो डिवोटीज ने क्या किया, कीर्तन करने के बाद जूता खोल के रख दिया रास्ते के बाद, उसके बाद जूते खुल के, जूते उधर रख के गए, कीर्तन वीर्तन करके बाद में जूता लेके आए। अरे भाई कीर्तन कर रहे हैं ना, हरिनाम कर रहे हैं, तो वो देखो। अभी रास्ते में गए, अभी रास्ते में कांटे हैं, ये है वो है, तो जूता छोड़ के करो। तुम तो वो भी नहीं कर रहे हो, तुम लोग तो नहीं कर रहे हो कीर्तन, हम कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं देख रहे। क्या देख रहे? जूते के ऊपर नहीं। तो ऐसे हो जाते। मुख्य तात्पर्य क्या है? हरिनाम करना।
तो वैसे ही हम भी भक्ति करते हैं, भक्ति में भी अलग अलग कभी भक्त पूछते प्रभु जी ये कर सकते हैं या ये वो करते हैं, ये है वो है, मतलब बहुत ही डिटेल्स बहुत कुछ हो जाता है। तो लेकिन मुख्य तात्पर्य है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण स्मृति, निरंतर कृष्ण स्मृति। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हम? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, धाम वास, श्रीमूर्ति श्रद्धा सेवन, पंचांग भक्ति के बारे में कहा गया। पंचांग भक्ति क्या? साधु संग करना है, हरिनाम श्रवण कीर्तन करना है, जब करना है, श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन पाठ करना है, धाम वास करना है, धाम में गमन करना है, धाम दर्शन करना है, और क्या करना है? विग्रह का सेवा करना है। तो मंदिर में आते ही विग्रह का सेवा में भाग ले सकते हैं हम। जो है पुजारी आरती करते हैं, मंदिर का कुछ साफ सफाई करके दे सकते हैं, वो भी विग्रह सेवा होता है। विग्रह आरती दर्शन करना वो भी सेवा हो जाता है। और धाम मतलब, धाम वास मतलब क्या? धाम मतलब कौन सा धाम है? मायापुर, वृंदावन, नवद्वीप, मथुरा, ये धाम है। तो क्या ये आपका राखाल राजा देश धाम है? राखाल कृष्ण देश धाम है? हा? कौन कौन बोलते हैं राखाल कृष्ण देश धाम है? और कौन कौन बोलते नहीं ये धाम नहीं है? कौन कौन बोलते ये धाम नहीं है? और कौन कौन कंफ्यूज है? तो कृष्ण कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, भाई योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ? जहां पे भी मेरा भक्त सब मेरा नाम कीर्तन करते वहां पे रहता हूँ। तो भगवान जहां पे रहते हैं वो ही धाम है। तो यहाँ पे कीर्तन होता है या नहीं? हरे नाम भगवान का सेवा होता है या नहीं? तो ये धाम है या नहीं? धाम है। तो इस ऐसे साधु संग में जब आते हैं हम, पांचों हो जाते हैं हमें। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, मथुरावास, श्रद्धाय, श्रीमूर्ति सेवन। और क्या कहते हैं? सकल साधन श्रेष्ठ এই पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्मे এই पांचेर अल्प संग। जितना साधन है, जितना नियम तपस्या दिया गया है, सारे साधनों में से श्रेष्ठ ये पांच चीज। और इन पांचों का थोड़ा सा भी संग हो जाए ना, कृष्ण प्रेम हो जाता है। कोई बोल सकते नहीं तो ये पांच तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। बोले ठीक है, पांच नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, এই পাঁচের মধ্যে একের সঙ্গ যদি হয়, सुबुद्धि जोनार हो कृष्ण प्रेम हो, इन पांचों में से अगर किसी एक, कोई पांचों में से कोई एक भी कर ले, एक ये पांच चीजों में से कोई एक चीज भी कर ले, तो फिर कृष्ण प्रेम उदय हो सकता है। तो अभी अगेन फिर से बात इसमें आकर रुकता है कि विश्वास है या नहीं, इन बातों में हमारा विश्वास है या नहीं। तो विश्वास पाना साधारण बात नहीं है, महाभाग्य है। भाग्य, महाकृपा से ही विश्वास मिलता है। शास्त्र में तो कह दिया सब कुछ है ना। आप लोग कौन सा, आप सब जप करते हैं ना, कौन सा हरिनाम करते हैं? कौन सा मंत्र बोलते हैं आप? ओम नमः शिवाय या ओम नमः नारायणाय, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय दिव्याय नमः, या कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, है ना, वो मंत्र करते हैं। और हमारे गुरु महाराज कौन सा मंत्र जप करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो आज भक्ति में नया नया आएगा या नया आया, उनको हम कौन सा मंत्र जप करने बोलते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। और जो 10 साल 15 साल 20 साल से भक्ति में है, वो कौन सा मंत्र जप करते हैं? हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसा कोई होता है कोई कंपनी में जो पियोन जो है, जो ये जो है सिक्योरिटी, वो भी जो काम करते हैं और सीईओ एक ही काम करते हैं, ऐसा होता है कोई कंपनी में? हाँ, सीईओ जो है या मैनेजर, उसका काम अलग है, और जो पियोन है या जो सिक्योरिटी है उसका काम अलग है ना। दोनों ही मैं इस कंपनी में, फलाना कंपनी हो, उस कंपनी का एक स्वीपर हूं या फिर उसका एक सिक्योरिटी गार्ड हूं, है ना। तो मैं इस कंपनी का एम्प्लॉई हूं और प्रभु जी उस कंपनी का मैनेजर है, तो प्रभु जी भी उस कंपनी का एम्प्लॉई है। तो हम क्या परिचय देंगे?
मैं और प्रभु हम दोनों ये कंपनी का एम्प्लॉय है। क्या दोनों एक है? एम्प्लॉय है बोलेंगे, लेकिन एक है हम नहीं। उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। लेकिन भक्ति में जो नया भक्त आया वो भी एक ही हरि नाम करेगा, जो पुराने भक्त वो भी हरि नाम करेगा। हमारे गुरुदेव गुरु महाराज या शुद्ध भक्त जो है वो भी यही हरि नाम करते हैं। हमारे लिए गीता दिया गया, भगवत गीता एज इट इज, और गुरु महाराज या शुद्ध भक्तों के लिए क्या? भगवत गीता दूसरा कुछ है? एज इट इज, एक ही है। हमारे लिए एक ही जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, पंचतत्व, महाप्रभु, नरसिंहदेव, गुरुदेव और शुद्ध भक्तों के लिए भी एक ही विग्रह है। ऐसा नहीं कि पीछे जाके दूसरा कोई हिडन विग्रह है, ऐसा कुछ है नहीं। तो बात यह है कि एक ही मंत्र, एक ही ग्रंथ, एक ही तंत्र, एक ही विग्रह, सब कुछ एक ही है। हमारे गुरुदेव भी एक ही कर रहे हैं, हम भी एक कर रहे हैं, सेम चीज। कोई शुद्ध भक्त हो, प्योर डिवोटी, और जो पुअर डिवोटी, एबीसी टू जीबीसी, सब लोग बैठ के एक ही काम कर रहे हैं। साधु संघ का नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ये सब एक ही काम कर रहे हैं। तो फिर अंतर, डिफरेंस क्या है? अंतर क्या है? ये काम तो एक ही है, लेकिन तो फिर कौन सा बात है जिससे अंतर हो जाता है? वही है विश्वास, श्रद्धा। वही श्रद्धा विश्वास। श्रीवास ठाकुर भी और सारे भक्त भी महाप्रभु के साथ एक ही हरिनाम करते थे, हरिनाम संकीर्तन करते थे, पूरा एक ही महामंत्र जप करते थे। और हम भी एक ही मंत्र जप करते हैं। तो लेकिन श्रद्धा और विश्वास, जो विश्वास है श्रद्धा, उस श्रद्धा में ही डिफरेंस है, अंतर है। तो हमें जो मंत्र हम अभी कर रहे हैं वही मंत्र शुद्ध भक्त, अगर प्रेम भक्ति मिल जाए तब भी हम यही मंत्र जप करेंगे। तो मतलब ऐसा और कहाँ मिलेगा आपको ऐसा सिस्टम? हर जगह जाइए आप, आपका प्रमोशन होता है, अपग्रेड होता है, और काम मतलब वो बदल जाता है आपका, है ना? जॉब प्रोफाइल बदलता है, आपका डेजिग्नेशन बदलता है, आपका काम बदलता है। लेकिन यहाँ पे आप आज से 30 साल बाद जो करेंगे वो आज कर रहे हैं, 50 साल बाद जो करेंगे वो आज कर रहे हैं। आज आप श्रद्धा साधु संघ भजन क्रिया के स्तर पे है, जो कर रहे हैं प्रेम भक्ति का स्तर पे वही करेंगे, एक ही काम है। डिफरेंस यही है कि हमें, या फिर हमारा काम यही है, तो फिर कैसे धीरे धीरे श्रद्धा को बढ़ाना। उस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हमें नित्यम भागवत सेवया, साधु संघ में आके हरि कथा सुन के, श्रवण करके, और जितना सुनेंगे भगवान के बारे में उतना श्रद्धा बढ़ेगा। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो अलस, चाहा होइते चित्ते लागे सुदृढ़ मनोष। ये सब सिद्धांत है, शास्त्र का इतना फिलोसॉफी है, नहीं सुनेंगे भाई। ऐसे आलस्य नहीं करना है, क्योंकि ये जितना सुनेंगे हम उतना हृदय में और दृढ़ मानस, मन और दृढ़ होकर भगवान के चरण में लगेगा। यही गीता का सार है। चैतन्य महिमा जानी ऐसो सिद्धांते, चित्तो दृढ़ होया लागे महिमा ज्ञान होते। यह सब सिद्धांत पढ़ के क्या होता है कि जितना सुनेंगे उतना महाप्रभु का चरण में हमारा मन और दृढ़ होकर लगेगा, और दृढ़ होकर उनका चरण में हमारा मन लगेगा। यही सार है भक्ति का। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिकी। क्यों नित्यम भागवत सेवया कहा गया? हर रोज भागवतम श्रवण कीर्तन करना चाहिए, ताकि हमारा मन भक्ति में और निष्ठा लगे, निष्ठा और हो। भक्ति भवती नैष्ठिकी, निष्ठा हो। इसलिए मौका मिलते ही हमें गीता भागवत पढ़ना, प्रवचन हरि कथा सुनना, श्रवण कीर्तन। अभी तो कितना आसान हो गया, ऑनलाइन इंटरनेट सब कुछ आ गया, सुन सकते। प्रभुपाद के प्रवचन है, प्रभुपाद के प्रवचन का एक मशीन आता है, प्रभुपाद ऑडियो मशीन आता है, स्पीकर आते हैं, उसमें 3000 प्रवचन है प्रभुपाद के। बंगाली में है कुछ, हिंदी में है कुछ, अंग्रेजी में है, भजन कीर्तन है, हमेशा साथ में रख सकते हैं। मोबाइल में भी है, स्मार्टफोन में है, यूट्यूब में है, हर जगह में प्रभुपाद का प्रवचन है। गुरुदेव क्लासेस दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और भी बाकी भक्त दे रहे हैं। तो हमेशा क्लासेस हरि कथा सुन सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं, गीता पढ़ सकते हैं। इसमें हम जितना ही हमारा मन लगा के रखेंगे वही जीवन, वही भक्ति है, मन को लगाना। और बाकी सब क्या है? बाकी सबका उद्देश्य यही है कैसे हम मन को लगा सकते हैं। तो यही भक्ति का सार है कैसे। और इसलिए हमें ऐसे भाव रखना चाहिए, समझना चाहिए तो हम बहुत भाग्यशाली है। ये बात को पहले समझना चाहिए। जब समझेंगे हम
कि कितना भाग्यशाली हम हैं, तब उसको हम खोना नहीं चाहेंगे। जब प्रसाद मिलता है, जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु थे, महाप्रभु प्रसाद दिया, महाप्रभु प्रसाद का इतना वंदना करने लगे, प्रभु को है ओइछे दिला कृष्ण अधरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ है निंदय अमृत, ये कृष्ण का अधरामृत है। अभी शारद पूर्णिमा गोपी गीत हुआ, कृष्ण का अधरामृत, कृष्ण ने बांसुरी बजाई, वो सुन के गोपियां सब छोड़ छाड़ के भागे कृष्ण की तरफ। ये कृष्ण का अधरामृत, कृष्ण ने बांसुरी बजाए। तो जिस होठ से कृष्ण ने बांसुरी बजाया, वही होठ से महाप्रसाद भी लिए और वही प्रसाद अधरामृत रूप में हमें दिए, और वही होठ से भगवत गीता भी बोले, है ना। तो कृष्ण प्रभु को है उच्च दिला कृष्ण अधरामृत, कृष्ण का अधर मतलब होठ, उसका अमृत ये महाप्रसाद। ब्रह्मादि दुर्लभ निंदा या अमृत, तो महाप्रसाद दिया है, वाओ मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और हमारा क्या हो जाता है, अरे प्रसाद में क्या है आज, ये है मेरा फेवरेट है, वाओ, अगर नहीं है तो वाह, है ना, या तो वाओ या तो वाओ, ऐसे हो जाते हैं हमारे, है ना। क्या बनाया, कौन पकाया, कौन कुकिंग किया, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कुकिंग डिपार्टमेंट सब तक मतलब कठिन है, सबको संतुष्ट करना कठिन है, किसी को ऐसा चाहिए, किसी को वैसा चाहिए, कैसे संतुष्ट किया जाए सब। तो लेकिन प्रसाद जब लेते हैं, ऐसे भावना होना चाहिए कि हम कितना भाग्यशाली है। और महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आते हैं कई जगह में महाप्रसाद के बारे में, महाप्रभु प्रसाद ले कितना मतलब महिमा करते प्रसाद का, कि अल्प भाग्य नहीं मिले, ये प्रसाद अल्प भाग्य से नहीं मिलता, जिसका महापुण्य महाभाग्य उसको ही प्रसाद मिलता है। महाप्रभु ऐसे प्रसाद का महिमा करे, महिमा की। तो इसलिए हमें भी ऐसे भाव होना चाहिए कि भाई ये जो प्रसाद मिला हमें, वाह मैं कितना भाग्यशाली हूँ। ये जो कीर्तन करने का मौका मिला, हरि कथा सुनने का मौका मिल रहा है, हमें कितना भाग्यशाली हूँ। भागवत में कहा जाता है पहला स्कंद का दूसरा श्लोक में, सद्य हृदय अवरुद्ध तत्र पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सद्य अवरुद्ध पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जो शुश्रूषु मतलब जो भागवत सुनने का इच्छा रखता है मन में, नहीं मुझे भागवत कथा सुनना है, जो ऐसे इच्छा रखने वाले को, जो इच्छा सिर्फ सुना नहीं, अभी सुना नहीं, सिर्फ इच्छा की है भागवत सुनने का, मतलब भागवत सुनना चाहिए, अच्छा है भागवत सुनना, मैं भागवत सुनना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहता हूँ। जब ऐसे इच्छा रखते हैं शुश्रूषु, उसका हृदय में ही भगवान सद्य हृदय अवरुद्ध, तो उसका हृदय में आके भगवान अवरुद्ध मतलब बंद पड़ जाते, भगवान बंद हो जाते, अवरुद्ध हो जाते भगवान, लॉकडाउन हो जाता है भगवान का हृदय में, क्योंकि इसने भागवतम श्रवण करने का इच्छा किया। तो जिसने सिर्फ भागवत श्रवण करने की इच्छा किया, इच्छा करने से ही हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं और निकल नहीं पाते। और जो असल में आके सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उनका हृदय में तो कैसा होगा सोचिए। तो हमें हमें मौका मिला भागवत कथा सुनने का, भागवत पढ़ने का, प्रसाद लेने के, भक्त संग में हरि कथा कीर्तन प्रोग्राम प्रीचिंग। तो आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट, मैं सबसे भाग्यशाली हूँ। जो ऐसे भाव रखना है कि तब एक कृतज्ञ भाव आना चाहिए, हाँ गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, प्रभुपाद के प्रति कृतज्ञता भाव, ग्रेटिट्यूड, कि आपके कारण हम भक्ति में आए और आपको धन्यवाद प्रभुपाद, थैंक यू श्रील प्रभुपाद। और भक्तों को, अरे ये सब भक्त है इसलिए भक्ति कर पा रहा हूँ, वाह, तो सबके प्रति एक श्रद्धा और थैंक यू ग्रेटिट्यूड भाव रखेंगे, तब जाके साधु संघ का सर्वोत्तम लाभ उठा पाएंगे। वरना देखेंगे ये भक्त ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, सब दोष पकड़ने लग जाएंगे हम, तो गया सब कुछ, सत्यानाश हो गया। हाँ, राम नाम सत्य है हो गया। तो इसलिए हाँ हो सकता है ये भी, और एक बात है कि एक साथ रहते हैं, एक ही कम्युनिटी में, एक जगह में रहते हैं, कभी कभी मतलब नोकझोंक होता है, कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है भक्तों में, है ना, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मैंने मुझे ऐसा बोल दिया, क्या करे। मतलब ये अस्पताल है, अस्पताल में सब लोग मरीज है, रोगी है, सबका ही कुछ ना कुछ रोग है, हम स्वस्थ होने का प्रयास कर रहे हैं, स्वस्थ होने वाले हैं, है ना, सही जगह में आ गए, स्वस्थ हो रहे हैं। तो अगर किसी ने कुछ बोला भी किया भी, कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि भैया ये भक्त ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया,
लेकिन प्रसाद तो ले रहा है, हरिनाम तो कर रहा है, माला तो है, मतलब ये साधारण कोई नहीं, महाभाग्यशाली ये भक्त भी है, ये प्रभु भी भाग्यशाली है, ये भी भाग्यशाली है। हाँ, कुछ गलतियां कर दे, अभी क्या करें, सबका ही होता है। तो ऐसे भाव रख के, भक्तों के प्रति श्रद्धा रख के हम जाएंगे, तब जाके हमें साधु संघ का असली तात्पर्य, असली जो लाभ मिल सकता है। तो हमारे लिए कृपा करना, ताकि हम भी सब, मैं और मेरा सब भक्ति, हम दोनों आए आप सबका दर्शन लेने, आप सबका संग लेने। हमें बहुत आनंद मिला यहाँ पे आके, और सबको देख के आप इतना उत्साह से भक्ति कर रहे, भजन कर रहे हैं। हर जगह में जाते हम देखते भक्तों कितना भाव और प्रेम से भक्ति करते हैं। हम भी कर सके ऐसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम